कहते हैं कुछ घर कभी खाली नहीं होते, चाहे वहाँ कोई रहता हो या नहीं। आज की कहानी है काली हवेली के आखिरी मेहमान की। तो चलिए आज की कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है काली हवेली का आखिरी मेहमान। कहते हैं रात के ठीक 12 बजे जब सारा गांव गहरी नींद में सो चुका था, तब गांव के बाहर जो काली हवेली थी ना, उसमें कोई जाग रहा था। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुछ घर कभी खाली नहीं होते, भले ही उनमें कोई रहता हो या ना रहता हो। और ये जो काली हवेली थी ना, वो भी कुछ ऐसी ही जगह थी। और बस यही सोच हमारी आज की कहानी का आधार है। तो कहानी का पहला हिस्सा वो हमें उस जगह के राज से मिलवाता है जिससे पूरा गांव खौफ खाता था। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारों ने न जाने कितने ही राज दफन कर रखे थे। कहानी की शुरुआत होती है गांव से कुछ दूर बनी एक वीरान बहुत पुरानी हवेली से। सालों से ताला लगा था उस पर। वो जगह हमेशा से ही एक पहेली जैसी थी। लोग उसके बारे में बातें तो बहुत करते थे, पर पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। और इस डर की वजह थी ये बात। गांव में ये बात ना बिल्कुल आग की तरह फैली हुई थी कि जिस किसी ने भी उस हवेली में रात गुजारने की जरूरत की, उसने फिर सुबह का सूरज नहीं देखा। और ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं थी, नहीं, इसे तो लोग एक खौफनाक हकीकत मानते थे। लेकिन देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन पुरानी बातों को, इन मान्यताओं को चुनौती देता है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। हमारी कहानी में वो किरदार है राहुल। शहर से आया एक नौजवान जो गांव की इन भूत प्रेत की कहानियों को बस अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसका यकीन इन सब बातों से परे लॉजिक पर था। और बस यही सोचते हुए उसने सबके सामने एक ऐलान कर दिया। उसका इरादा एकदम साफ था, हवेली में एक रात रुकेगा और ये साबित कर देगा कि ये जितनी भी डरावनी कहानियां हैं ना, ये सब मनगढ़ंत हैं और कुछ भी नहीं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां राहुल का आत्मविश्वास और हवेली का वो गहरा राज आमने सामने आने वाले थे। वक्त आधी रात का और हवेली का वो सन्नाटा जो किसी की भी रूह कंपा दे। वक्त था आधी रात का। हवेली के बीचों बीच जो पुरानी घड़ी लगी थी, उसकी सुई जैसे ही 12 पे पहुंची, ऐसा लगा मानो सालों से जमी खामोशी अब टूटने वाली थी। कुछ बहुत अजीब होने वाला था। ठीक 12 बजे, वो समय जिसके बारे में कहते हैं कि जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का फासला सबसे कम हो जाता है। और ठीक उसी पल हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। मतलब राहुल अब अंदर कैद था। धड़ाम! आवाज इतनी जोर की थी कि पूरी हवेली जैसे कांप गई। राहुल का दिल तो मानो उछलकर गले में आ गया हो। ये हवा तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। राहुल ने फिर भी खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। सोचा शायद तेज हवा का झोंका होगा। लेकिन तभी उसका दिल दहल गया जब उसने ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनी। वो कदम बहुत धीमे और भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ बढ़ रहा हो। अब ये तो तय था, हवेली में वो अकेला नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, जहां राहुल का सामना उस चीज से होता है जो हर लॉजिक, हर विज्ञान से परे है। हिम्मत जुटाकर राहुल सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। आवाज एक कमरे से आ रही थी जहां धूल में लिपटा एक बहुत पुराना बड़ा सा आईना रखा हुआ था। राहुल ने जब उस आईने में झांका तो सच कहूं उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, आईने के बाहर वो खौफ से कांप रहा था, लेकिन अंदर, आईने के अंदर जो उसकी परछाई थी, वो मुस्कुरा रही थी। और वो कोई मामूली मुस्कान नहीं थी, एक बहुत ही डरावनी, अजीब सी मुस्कान। और फिर उस परछाई ने बोलना शुरू किया। आवाज तो राहुल की ही थी, पर उसमें कोई अनजाना सा खौफ था। उसने कहा, तुम आ गए, अब तुम ही हो इस हवेली के आखिरी मेहमान। और बस इसी के साथ कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। क्या हुआ राहुल का? क्या वो सच में उस हवेली का आखिरी मेहमान बन गया? सुबह तो हुई, लेकिन राहुल लौटकर नहीं आया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहा जाता था। अब गांव वाले चिंता में पड़ गए और हिम्मत करके हवेली के बाहर जमा हो गए। हवेली का दरवाजा खुला पड़ा था। उन्होंने अंदर जाकर हर जगह देखा, पर राहुल कहीं नहीं था। उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। फर्श पर बस एक चीज पड़ी मिली, उसका कैमरा।
जब उन्होंने कांपते हाथों से कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की तो उनके तो होश ही उड़ गए। रिकॉर्डिंग में आईने वाली वही मुस्कुराती हुई परछाई दिख रही थी, पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो परछाई अब आईने के अंदर नहीं थी। वो कैमरे के लेंस से बाहर देख रही थी, जैसे वो आजाद हो चुकी थी। और उस वीडियो के आखिर में बस एक धीमे डरावनी हंसी की गूंज थी, जो अब शायद हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में कैद हो गई। तो एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई आईने के सामने खड़ा हो और अपनी ही परछाई में कुछ अजीब सा नजर आए, तो एक पल को ये सोचना तो बनता है कि क्या वो उस कमरे में सच में अकेले हैं।